हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और इस समय जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। चलिएगा, हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, इस वीडियो में सारी हम बात बताएंगे। ठीक है। और अच्छे से आप लोग अपनी नोट्स बुक बना लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को मैं पूरा इंडिविजुअल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। चलिएगा, किससे कैसे क्या पढ़ाएंगे बेटा, ये जो शीट होती है हम इससे पढ़ाते हैं। ठीक है। जिस बच्चे को शीट चाहिएगा वो टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, मैं उसको शीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलिएगा, आज हम नया टॉपिक लिया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कैसे करके सीखना है आपके लिए। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिएगा किराए मूल्य। किराए मूल्य को बेटा इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। तो हमने इसको इंग्लिश में सीपी लिख दिया। बात क्लियर हो गई। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है किराए मूल्य? देखिएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, समझिएगा मेरी बात, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? किराए मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक। किराए मूल्य को हमेशा शुरू में कितना मानते हैं बच्चों? 100% मानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा हमने आपके लिए लिखा विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी। क्रय मूल्य को शॉर्ट में बोलेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। बात क्लियर हो गई। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, लाभ कैसे निकलेगा? लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलती है? सीपी पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता, कॉस्ट प्राइस पर निकलता। बात क्लियर हो गई। समझिएगा, लाभ कब होगा? मान लीजिएगा आपने कोई 4,000 रुपये का आईफोन खरीदा, इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य है वो बेटा कितना होगा? 4,000 रुपये। और वही जो फ़ोन आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपया में बेच दिया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5,000 रुपया हो गया। तो आपको लाभ होगा, हानि होगी? आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि आपने उसे 4,000 रुपये में खरीदा था और 5,000 रुपया में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1,000 रुपये। तो बेटा 1,000 कैसे निकला? 1,000 निकला, आपने एसपी में से सीपी घटाया। वही कहानी तो हम यहाँ पे किए हैं, एसपी माइनस सीपी। अब बात क्लियर हो गई। अब लाभ प्रतिशत हमको निकालना है बेटा। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो हमारा लाभ होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकालते हैं बेटा? सीपी पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ हानि। हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। किसी भी बच्चे को कोई भी शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, बाकायदा समझा देंगे। ठीक है। समझिएगा हानि कैसे होगी, समझो। आपने 4,000 रुपये का आईफोन खरीदा, बात क्लियर हो गई, और आपका कुछ ज़्यादा मिलने वाला है तो आपने उसको 3,000 रुपये में दे दिया। इसका मतलब आपने उसको कितने रुपए में क्रय किया था? 4,000 रुपये में, और उसको विक्रय सेल कितने में कर दिया? 3,000 रुपये में। तो क्या होगा? 1,000 का आपने लॉस उठाया। तो आपने क्या करा? सीपी में से एसपी घटाया, तभी तो हानि आई ना, क्योंकि बेटा बड़का वाली वैल्यू में से छुटका वाली वैल्यू घटाएंगे तभी तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो बात क्लियर हो गई। जब हमको लाभ निकालना होगा, लाभ कब होगा? जब आपका एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। हानि कब होगी? जब आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि अपॉन सीपी इंटू 100। इतनी बात क्लियर। एक इसका जेन्युइन फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाई लॉस बाई 100। विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो शॉर्ट में एसपी लिखेंगे हर जगह। अब हम किराए मूल्य विक्रय मूल्य कहीं नहीं लिखेंगे बच्चों। सीपी के लिए हम किराए मूल्य कहते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो हम कहीं पे किराए मूल्य नहीं लिखेंगे, हम सीपी लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। 100 प्रॉफिट होगा तो बेटा प्लस साइन का यूज करेंगे, और कमी होगी तो माइनस साइन का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। बात यहाँ से सब नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न समझिए, हेडिंग डालिएगा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में टाइप नंबर पहले का पहला क्वेश्चन समझिएगा। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1,200 रुपये है, ठीक है, और उसे 1,500 रुपये में बेच दिया जाता, तो उसका लाभ ज्ञात करो। समझो इधर, आपने कोई पंखा बेटा कितने रुपए में खरीदा है? 1,200 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और आपने उसे बेच कितने में दिया? एसपी आपका कितना निकला? 1,500। समझो, आपने 1,200 रुपये का पंखा खरीदा था और 1,500 रुपये में बेच दिया। लाभ होगा, हानि होगी? लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमने भैया कम में खरीदा था और ज़्यादा में हम बेच दिया हूँ ना, तो वही कहानी हम यहाँ लगाएं तो लाभ होगा। बेटा 1,200 रुपये वाली चीज़ थी, 1,500 रुपये में बेच दी, कितने का लाभ लियो बेटा?
300 का लाभ लियो। लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता, सीपी पर निकलता। कितना हो गया बार, P4 प्रतिशत निकाल दो, लाभ प्रतिशत निकालना। P4 प्रॉफिट होता है बेटा, लाभ होता है, तो हम लाभ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा टाइम इसमें खराब होगा। तो 100 पे कितना बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12, कितना आया ये 25% का क्या आया मेरा लाभ आया। पहला मेथड, बात क्लियर हो गई, नोट करिएगा। दूसरा मेथड, रेशियो मेथड समझिएगा प्रत्येक बच्चा हमारा। इधर देखिए सीपी रेशियो एसपी, ठीक। क्रय मूल्य हमारा कितना था बच्चों 1200 रुपये, और एसपी कितना है हमारा 1500 रुपये, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, क्या आया 4:5। 4 वाली चॉइस थी, 1 की इंक्रीजिंग हो गई। 4 वाली चीज़ थी 5 हो गया, 1 की इंक्रीजिंग हो गई। किससे कंपेयर किए हो 400। वैसे ही बेटा प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे निकलता, सीपी पर निकलता। तो 4, तो 100 पे कितना आ गया 25%। नोट कर दिएगा, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा बच्चों, ठीक। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे। नोट करते ही रहिएगा आप लोग। लिखिएगा जरा, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। अगला क्वेश्चन, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके उसे मैंने 300 रुपए में बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात, CHSL 2012 में आया हुआ है। सारे की सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही कराएंगे, सब लेटेस्ट ही कराएंगे, ठीक। समझिएगा, वो कह रहा है मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके उसे मैंने 300 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा लाभ ज्ञात करो। एक बात बताइए, सीपी हमारा कितना है 225 रुपए में खरीदा। समझिएगा, आप फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, और आपने वो गाड़ी 25 लाख रुपए की खरीदी। बात क्लियर हो गई, तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार के, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। बात क्लियर हो गई। उस आपने फॉर्च्यूनर खरीदा 25 लाख रुपए का, ठीक है। उसका जो लेग गार्ड है, उसकी जो डेकोरेशन है, कि कुछ लोग होते हैं कि शीट अच्छी बनवानी है या उसमें लाइटिंग वगैरह लाएं, तो वो भी तो आप लोग पैसा खर्च करते हो ना, तो वो भी आपके कहाँ होगा, किराए मूल्य में ही तो लगेगा ना। तो वही कहानी है यहाँ पर भी। मैंने 225 रुपए में एक वस्तु खरीदी थी, उसकी सज्जा में मतलब डेकोरेशन में हमने क्या करा 15 रुपए और खर्च कर दिए। तो बेटा 15 इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऐड ही तो होगा। तो कुल हमने खर्चा कितना का कर दिया 240 रुपए का। उसको बेच कितने में दिया 300 रुपया में बेचे। सपोज करो आपने कोई वस्तु 240 रुपए में खरीदी थी और 300 रुपया में बेच दी। कितने का लाभ लिए हो आप लोग 60 रुपए। कंपेयर किससे की हो 240। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता, सीपी पर निकलता। 0 से 0, 6 चौक 24, कितना आ गया 25%। बात क्लियर हो गई। कर जाएंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चन, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप लोग हेडिंग डालें, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए। हेडिंग डालो जब कोई वस्तु एक बार
बेची जाए। सारे क्वेश्चन मैं हेडिंग वाइज एंड टाइप वाइज कराऊंगा जैसे मेरी शीट में है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम का इस सीट से बाहर जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जरा। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति एक साइकिल कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? साइकिल का एसपी क्या है वही पूछना चाह रहा। कब आया था? CGL 2002 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। देखो कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, बात क्लियर हो गई। समोस करो, हमारा क्या है CP उसने कितना दे रखा हमको 1400 रुपया में देखा, और उसे 15% की हानि पर बेचता है, ठीक। तो कह रहा विक्रय मूल्य ज्ञात को। आपके लिए फॉर्मूला बता के आया था। क्या फॉर्मूला बताया था हमने? SP बराबर CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाई 100। यही फॉर्मूला तो बताया था मैंने। इतनी बात क्लियर हो गई। ये फॉर्मूले में रख दीजिएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1400 रुपये। हानि हो रही कितने की बेटा? 15% की हानि हो रही तो माइनस साइन का यूज करेंगे ना। जब माइनस साइन का यूज करोगे तो यहाँ पर 15 रख के कितना होगा? 85 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इनकी मल्टीप्लाई हो 14 पंजे 70 हंसला 14 अट्ठे 112 14 अट्ठे 112 होता का? ठीक नहीं, 8 चौक 32 14 अट्ठे 112 साथ कितना हो गया? 119। ठीक, यही होने वाला है ना। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखिएगा प्रत्येक बच्चा। देखिएगा सपोज का बहुत बढ़िया मेथड है। एक बात बताइए, CP हमेशा शुरू में कितना होता है? 100% होता है। ये बात हम आपके लिए जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हम आपको बता के आए थे। बात क्लियर हो गई। वो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब CP हमारे लिए दे रखा 100% बराबर कितना? 1400 रुपया में। वो कह रहा है उसे 15% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब कोई भी चीज होती है 100 पे ही बढ़ती है, 100 पे ही घटती है। वो हमसे कह रहा है 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी 85 रुपए में बेचा। तो वो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात। तो बेटा 85% निकाल दो, क्योंकि हानि पर बेच रहा है ना। तो पीछे जाए कितना हो गया? 85/100। 2 जीरो से 2 कितना आया? 1190। बात के लिए जिस बच्चे को फ्रैक्शन समझना है वो फ्रैक्शन मेथड समझ ले। ये है दूसरा मेथड। हर क्वेश्चन में सारे मेथड नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता बच्चों, मगर एक जितने मेथड बता रहे हैं सारे के सारे जेन्युइन है। ठीक, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू। एक बात बताइएगा, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो? 15/100। 5 से 5 3 15 5 चौक 20 कितना आया? 3/20। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी काल्पनिक वैल्यू होती है, घटेगी या बढ़ने वाली वैल्यू होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब एक व्यक्ति साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 1400 रुपए में। तो ये 1400 जो है ओरिजिनल वैल्यू है ना, इसका मतलब 20 भाग बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1400 रुपया आ जाएगा। वो कह रहा कितने? 15% की हानि पर बेचे। एक बात बताइए, 20 वाली थी, 3 की हानि ले ली, तो कितने में बेचेगा? 17 में बेचेगा, नहीं बेचेगा? तो 17 भाग निकाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
ठीक 20, 2 जीरो से 2 जीरो और ये कितना हो गया 1 जीरो, ठीक 17 सत्ते 119, ठीक। ये तीसरा मेथड है फ्रैक्शन मेथड। जिस बच्चे को फ्रैक्शन मेथड जानना वो यहाँ से कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न, सारे के सारे मेथड जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन पे ही लगेंगे, सब पे अप्लाई होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा जरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 में बेचकर 30% की हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का सीपी ज्ञात करो। एमटीएस 2014, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न मैं करा रहा हूं, ठीक है। सारे के सारे एसएससी के बच्चों देखो कैसे करेंगे, वही सारे बेसिक मेथड लगाएंगे जो हमने आपके लिए बताए थे। सारे के सारे मेथड मेरे जेन्युइन हैं, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है। वस्तु का सीपी ज्ञात करो। कुछ नहीं है बच्चों, वही फॉर्मूला लगा दो, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाई 100 बच्चों, यही तो फॉर्मूला है। वो बेच रहा है 140, इसका मतलब यहीं पर रखने वाले हैं हम लोग 140। सीपी हमसे फाइंड आउट करवा कितने परसेंट की हानि उठा रहा है 30%। तो बेटा 30 घटाओगे नहीं 100 में से, तभी तो बचेगा 70। ये कितनी टाइम चलाएगा 2 बार। ये कितना हो गया, सीपी बराबर कितना हो गया 200 आ गया। नोट करिएगा पहला मेथड, ठीक। दूसरा मेथड बताते हैं, समझिएगा। अगला प्रश्न, ठीक। एक बात बताइए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है। जब वो 140 रुपए में बेचेगा तो 30% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 70% बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 140। हमसे कह रहा सीपी ज्ञात करो। सीपी होता कितना शुरू में बेटा 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकाली। यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। कितना आया 200 आया। नोट करिएगा। किसी बच्चे को फ्रैक्शन मेथड जानना है क्या, चलिएगा फ्रैक्शन मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। बट आगे नहीं बताने वाले हैं हम, पूछेंगे आप लोग तो बता देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मेथड। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड समझो, इसका समझो। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 3/10। बात क्लियर हो गई। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती, ऊपर वाली इमेजिनरी वैल्यू होती, काल्पनिक, या तो घटी हुई वैल्यू होगी बड़ी। एक वस्तु को 140 में बेचकर 30% की हानि उठा रहा है, यानी पहले 10 रहा था मूल, अब 3% का उसने लॉस कर दिया। इसका मतलब 7 भाग में ही तो बेचेगा ना वो, तभी तो 140 आएगा। वो कह रहा है सीपी ज्ञात को। सीपी क्या होती है, मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। इसका मतलब कितना निकालना, 10 भाग निकालना है। 10 भाग निकाल दीजिएगा आप लोग। कितना आया बच्चों, नोट करो। बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा जरा। एक चेन 30% के लाभ पर, एक चेन 30% लाभ पर 286 रुपए में बेची गई।
बेची गई। चेन का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य बताओ। सारे के सारे दोस्त इसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कब आया हुआ है MTS, प्रॉपर वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप लोग घबराएं ना, चिंता ना करें, अच्छे से बनाएं। MTS 2014 में आया हुआ प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे। एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। चेन का लागत मूल्य ज्ञात करो। या तो अपने उससे कर लीजिएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारा क्या आता है SP, जिसको बिना फॉर्मूला करना वो आगे देखता रहे। SP बराबर कितना होता है CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाई 100 बच्चों, ठीक। 286 रुपये में बेची गई थी, ठीक। CP कितने परसेंट, 30% का, इसका मतलब 130/100, 0 से 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो CP कितना आ गया 220 रुपये। बात क्लियर हो गई। अगला मेथड समझिएगा इसका। आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाएं, हम आप लोगों के लिए प्रॉपर पढ़ाएंगे, ठीक। आप लोग चिंता ना करें बिल्कुल भी। समझिएगा, एक बात बताइए, एक चेन 30% के लाभ पर बेचकर कितने 286 रुपये में बेचेगी। इस बात 286 में जब बेचेगा तो 30% का लाभ लेगा नहीं लेगा, इतनी बार क्लियर हो गई। तो बेटा 100 पे ही तो कोई चीज इंक्रीज होती, इसका मतलब 130% बराबर कितना 286 रुपया। हमसे कह रहा CP ज्ञात करो या लागत मूल्य ज्ञात करो। बेटा जो लागत होता है वही तो हमारा क्रय मूल्य होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में CP बोल देते हैं। तो 100% निकाल दिए। क्रय मूल्य हमेशा मानते कितना शुरू में 100% ही तो मानते हैं, तो 100/100, ठीक। कितना आ गया, स्कोर काट दिए 2 दूनी, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन से भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। घबराइएगा ना, सारे के सारे मेथड मेरे जो है दूसरा मेथड है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके आगे की कहानी हम कल लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी से आपकी क्लासें चलने वाली हैं। बात क्लियर हो गई। मगर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो ये सारे के सारे बार बार आपको वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और GD का एग्ज़ाम है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।